एक्सीडेंट इज द नेम ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इन्वेंटर्स। ये शब्द एक अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहे हैं। ये सोचे कि दुनिया के इतिहास में कई लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन दुर्घटना की वजह से प्राप्त हुए हैं, लाइक एक्सरे मशीन, सेफ्टी ग्लास, माचिस, माइक्रोवेव, ओवन आदि जैसे कई महान आविष्कार आकस्मिक और अनजाने में हुए गतिविधियों का परिणाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जो लोगों द्वारा सबसे अधिक खाए जाते हैं, जो कि एक्सीडेंटल इन्वेंशन की देन है। तो आइए ऐसे 10 फूड आइटम्स के बारे में जानते हैं जिनका आविष्कार दुर्घटनावश हुआ था। नंबर 10, चॉकलेट चिप कुकीज। चॉकलेट चिप कुकीज किसे पसंद नहीं है। चॉकलेट चिप कुकीज केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि यंगस्टर्स और अडल्ट्स को भी पसंद होती है। चॉकलेट चिप्स कुकीज को 1930 में गलती से रूथ ग्राफ्स विकफील्ड के द्वारा आविष्कार की गई थी। इस कुकीज का आविष्कार तब हुआ जब रूथ ने कुछ चॉकलेट बटर ड्रॉप कुकीज बनाने का फैसला किया। रूथ ग्राफ्स विकफील्ड, जो कि प्रोफेशन से एक अमेरिकन शेफ थे, उन्होंने कुकीज तैयार किए और उसको पकने के लिए ओवन में डाल दिया। कुछ देर बाद कुकीज पक गए और रूथ ने जब कुकीज को बाहर निकाला और कुकीज को देखा तब वो रियलाइज किए कि वो चॉकलेट बटर ड्रॉप कुकीज में चॉकलेट ही डालना भूल गई। सो उन्होंने तुरंत नेस्ले चोकोबार को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कुकीज को ऊपर डाल दिए। कुकीज गर्म होने की वजह से चॉकलेट का थोड़ा हिस्सा पिघलकर कुकीज के ऊपर चिपक गए और बाद में उन्होंने जब उसको टेस्ट किया तो उनको कुकीज का स्वाद बहुत पसंद आया और लोगों को भी कुकीज अच्छे लगे। सो फाइनली दोस्तों, ऐसे हम सब की प्यारी चॉकलेट चिप्स कुकीज का आविष्कार हुआ था। नंबर 9, पोटैटो चिप्स। आलू के चिप्स का आविष्कार शेफ जॉर्ज क्रॉम के द्वारा 1853 में किया गया था। कहानी के अनुसार शेफ क्रॉम ने आलू के चिप्स का आविष्कार तब किया जब साराटोगा स्प्रिंग मून लेक हाउस में एक ग्राहक बार बार कंप्लेन कर रहा था तला हुआ आलू पतला होने के बावजूद भी पतले नहीं होते, यानी पतले साइज में काटे जाने के बावजूद भी पतले नहीं होते। तो शेफ ने आखिरी बैच के आलू को जितना संभव हो सके पतला करने का फैसला किया। उन्हें फ्राई किए, फिर उसमें नमक मिलाकर उन्हें कस्टमर के पास भेज दिए टेस्ट करने के लिए। फ्राइड पोटैटोस को चखने के बाद लोगों को ये बहुत पसंद आया और इसी तरह से हमारे पहले आलू के चिप्स का आविष्कार हुआ था, जिसके वजह से आज आप डिफरेंट फ्लेवर्स और डिफरेंट शेप्स के पोटैटो चिप्स खाने का मजा लेते हो। नंबर 8, पॉप्सिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना, पॉप्सिकल्स। एक्चुअली इंडिया में लोग इसे डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट नाम से जानते हैं। लोग उसे कॉमनली आइस पॉप बुलाते हैं। आप पॉप्सिकल को किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय आइस पॉप वास्तव में 1905 में फ्रैंक एपिसन नामक एक 11 साल बच्चे के द्वारा आविष्कार किया गया था। एक दिन एपिसन मिक्स सोडा और पानी को एक स्टिक की मदद से आपस में मिला रहा था कि तब उसे कुछ काम याद आ गया और वो स्टिक को ग्लास के अंदर छोड़कर चला गया और बाद में उसे पीना भी भूल गया, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रण को रात में ठंड में बाहर रहना पड़ा। और आप जानते हैं कि यूएसए में कितनी ठंड पड़ती है। एक बेहद ही ठंडी रात में बाहर रहने के बाद अगली सुबह जब एपिसन बाहर निकला तो उसने उसकी ड्रिंक को लकड़ी के स्टिक के साथ ग्लास के अंदर जमा हुआ पाया और उसने अपनी खोज का नाम एप्सिकल रखा, लेकिन बाद में उन्होंने इसे पॉप्सिकल में बदल दिया और इसी तरह हम सबकी फेवरेट आइस पॉप का जन्म हुआ था। नंबर 7, बियर। बियर दुनिया की सबसे पुरानी ड्रिंक्स में से एक है। कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर पिया जाने वाला ड्रिंक बियर लगभग 10,000 साल पहले मेसोपोटामियंस के द्वारा खोजा गया था। बियर का आविष्कार तब हुआ जब मेसोपोटामियंस अपने खाने के लिए अनाज को स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी स्टोरेज स्पेस की नमी के कारण उनकी अनाज मेल्ट होने लगे और उसमें से रस निकलने लगे, क्योंकि उसमें बहुत प्रकार के फल भी शामिल थे और इसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ने की वजह से ये थोड़ा कड़ा यानी थोड़ा नशीला भी बन गया था। मेसोपोटामियंस लोगों ने उसको चखा और उनको इसका टेस्ट बहुत पसंद आया और मेसोपोटामियंस इसे पीना बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाद में इसको थोड़ा अच्छा और सही तरीके से बनाने का रेसिपी भी बनाया गया। और दोस्तों, ऐसे बियर जैसी सुपर पॉपुलर ड्रिंक का आविष्कार हुआ था, लेकिन कई चाइनीज थियोरीज ये कहती हैं कि बियर का आविष्कार 7000 BC में चाइना में हुआ था, लेकिन मेसोपोटामियंस थ्योरी को सबसे ज्यादा सच माना जाता है। जो भी हो, आज बियर दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर में बिजनेस कर रही है। नंबर 6, आइसक्रीम कोन्स। आइसक्रीम कोन का आविष्कार 1904 लुइस वाल्स फेयर में अर्नेस्ट हांगवी के द्वारा किया गया था। आइसक्रीम कोन का पता तब चला जब मेले में एक विक्रेता आइसक्रीम सर्व करते समय उसका आइसक्रीम बार बार बाउल से नीचे गिर रहा था और काफी सारा आइसक्रीम नष्ट हो रहा था। इस आइसक्रीम वेंडर को देखकर जो बफल बेच रहा था उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बफल को कोन की शेप में आकार देने के आइडिया के साथ वो आइसक्रीम वेंडर के पास आया और आइसक्रीम के साइज के अनुसार बफल के साइज को बड़ा और छोटा बनाया गया और लोगों को आइसक्रीम सर्व करने का ये तरीका बहुत ही अच्छा और एडवांस लगा और लोगों ने इसे खूब पसंद किया और इसी तरह हम सबकी पसंदीदा आइसक्रीम कोन का आविष्कार हुआ था। इस स्टोरी को जानने के बाद आगे आप जब भी कोन आइसक्रीम खाएंगे तो आप अर्नेस्ट हांगवी को जरूर याद करेंगे। नंबर 5, कोका कोला। हाँ दोस्तों, आपने
सही सुना, कोका कोला। सुनने में ये ड्रिंक जितनी मॉडर्न लगती है उसकी हिस्ट्री भी उतनी ही पुरानी है। जॉन सी पेम्बरटन नामक एक अमेरिकी फार्मासिस्ट ने अटलांटा में साल 1886 को कोका कोला का आविष्कार किया था। एक्चुअली हुआ ये था कि कोलंबस की लड़ाई के दौरान पेम्बरटन घायल हो गए, जिसके कारण उन्हें मॉर्फिन की लत लग गई। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मॉर्फिन है क्या? एक्चुअली मॉर्फिन एक तरीके का ड्रग्स है, लेकिन मुझे पता नहीं उनको इसकी लत कैसे लग गई। आई थिंक शायद अपनी पेन को अवॉइड करने के लिए वो मॉर्फिन लेते होंगे। जो भी हो, अपनी लत को ठीक करने के लिए पेम्बरटन ने पेन किलर दवाओं पर रिसर्च की और कई एक्सपेरिमेंट किए। आखिरकार कई प्रयोग करने के बाद उन्होंने कोको के पत्ते और कोको के वाइन से सिरप बनाया। उन्होंने उस सिरप का नाम टिम्बरटन फ्रेंच वाइन कोका रखा, लेकिन बाद में 1886 में अल्कोहल पर प्रतिबंध लगने के कारण एक नॉन अल्कोहलिक वर्जन ऑफ वाइन इंट्रोड्यूस किया गया और इसका नाम कोका कोला रखा गया था। और आज ये ह्यूज कंपनी के प्रोडक्ट पूरे दुनिया भर में बड़ी पैमाने पर बेची जाती हैं। नंबर 4, विसिस्टर सॉक्स। विसिस्टर सॉक्स का आविष्कार 1835 में इंग्लैंड के विसिस्टर शहर में हुआ था। इंग्लैंड लौटने के बाद बंगाल के पूर्व गवर्नर लॉर्ड मार्क सिंडी उनके पसंदीदा भारतीय सॉक्स को मिस करने लगे, जिसके बदौलत स्टोर के मालिक जॉन को नियुक्त किया गया और विलियम पेरन इसे फिर से बनाने की कोशिश किए। लेकिन वेजिटेबल्स एंड फिश के मिश्रण के चलते सॉक्स में एक टेरेबल गंध आ गया, जिसके कारण उन्होंने उसे बेसमेंट में स्टोर करने का फैसला किया और पूरे 2 साल तक भूल गए। टाइम के साथ साथ सॉक्स का स्वाद बदल गया और ये लोगों के बीच तुरंत हिट हो गया। लेकिन मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, ये 2 साल तक ये सॉक्स कैसे था? मतलब सोचो, इस 2 साल में इस सॉक्स को सूख कर या फिर सड़ कर खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2 साल बाद जो उसको देखा उसे फेंकने की बजाय उसको टेस्ट किया। वाओ, बट इट्स ट्रू। ओह माय गॉड। Number 3, cheese puffs. The story of invention cheese puffs is very unusual and weird one. Just like Worcester sauce. Cheese puffs का आविष्कार 1935 में विलियड विल्सकम्सन में एक एनिमल फूड मैन्युफैक्चरर फ्लॉक कंपनी द्वारा किया गया था। मशीन में क्लॉजिंग कम करने के लिए वहाँ के कर्मचारियों ने ग्राइंडर में मॉइस्ट कॉर्न को पीसने के लिए डाल दिया। एडवर्ड विल्सन नामक एक कर्मचारी ने देखा मॉइस्ट कॉर्मिनल्स एक फ्लॉपी रिबन के रूप में बाहर निकल रहे हैं और कर्मचारी ने उसे घर ले जाने का फैसला किया और उसमें कुछ मसाला मिलाकर उसे फ्राई किया और उसे इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद आया और इसी तरह से पहले चीज पफ्स का आविष्कार हुआ था। ओके, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो चुके हो और भूखे हो, तो चलिए कुछ जानने माने मशहूर स्नैक्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 2, नाचोस। ओह, नाचोस का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। तो ये भी जान लो कि आखिर ये सुपर डिलीशियस नाचोस की शुरुआत कहाँ से हुआ था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 एन एक्सीडेंटल क्विजीन वाज इन्वेंटेड नाचोस व्हिच इज डाइवर्सली एंजॉय ग्लोबली टुडे। आखिर हुआ कुछ ये था कि इग्नाकियो अनाया, जो कि फोर्ट टोकन के पास मेक्सिको के ब्लैक स्टोन में विक्ट्री क्लब नामक एक रेस्टोरेंट में एक माहर थी। आई डोंट नो व्हाट दैट पोस्ट मीन, बट yeah, maybe just like a waiter or something. She got to host a group of hungry USA soldiers' wives. अनाया ने टोटो पोस्ट के प्लेट को कसा हुआ पनीर और कटा हुआ जेलीफिनोस के साथ कवर करने का फैसला किया और एक एपेटाइजर के रूप में प्रस्तुत किया और उसे उन यूएसए सोल्जर्स की वाइफ्स को खाने दे दिया जो कि काफी भूखे थे। लेकिन अमेजिंगली उन सबको ये बहुत पसंद आया और नाचोस धीरे धीरे लोगों के बीच फेमस हो गया। बट वो आप पूछोगे कि इसमें एक्सीडेंटली ऐसा क्या हुआ? जरा याद करो मैंने क्या कहा। अनाया ने टोटोपोस, जो कि एक तरीके का चिप्स है, उनके ऊपर ग्रेड चीज यानी कसा हुआ पनीर और जेलीविनोस वगैरह डालकर उन्हें खाने दे दिया। ओके, लेकिन उससे पहले उस तरीके का कोई डिश एग्जिस्ट ही नहीं करता था। चिप्स के साथ पनीर विथ जेलीफिनोस। उन्होंने जल्दबाजी में जो भी वहाँ पर था उस सबको एक साथ प्लेट में डालकर उनको सर्व कर दिया, क्योंकि वो सब बहुत ही भूखे थे और ऊपर से वार का सिचुएशन था। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम सबकी सुपर फेवरेट नाचोस का आविष्कार हुआ था और आज ये वेरिएशन टाइप्स और वेरिएशन फ्लेवर्स में अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है कि आप जब कभी भी आगे इस डिलीशियस नाचोस का मजा लेंगे तो आप अनाया को जरूर याद करेंगे। नंबर 1, केलॉग्स सीरियल। सबसे अधिक खाने जाने वाला नाश्ता आइटम कॉर्नफ्लेक्स वास्तव में एक आकस्मिक खोज है। 19वीं सदी में जॉर्ज हार्वे केलॉग्स ने उनके भाई विल केलॉग्स के साथ मिलकर मास्टरबेशन प्रॉब्लम को रोकने के लिए एक खाद्य पदार्थ बनाने का प्रयोग किया। वो व्हीट यानी गेहूं के ऊपर रिसर्च करना शुरू किए। गेहूं के ऊपर बहुत सारे रिसर्च करने के बाद उनको कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ, तो उन्होंने गेहूं को छोड़कर कॉर्न यानी जिसे
हम मक्का के रूप में जानते हैं उस पर शिफ्ट होने का फैसला किया। कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कॉर्नफ्लेक्स का पता लगाया। इसका मास्टरबेशन प्रॉब्लम के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, बट इसी तरीके से एक अमेजिंग एवरग्रीन ब्रेकफास्ट ऑप्शन कॉर्नफ्लेक्स का आविष्कार हुआ और आज हर कोई अपने ब्रेकफास्ट में किसी न किसी ब्रांड का कॉर्नफ्लेक्स खाना पसंद करता है। और बाद में उन्होंने अपना आविष्कार का नाम केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स रखा था। कॉर्नफ्लेक्स आपने कभी ना कभी ब्रेकफास्ट में जरूर खाया होगा। आज आप उसके हिस्ट्री के बारे में जानने के बाद उसका हिस्ट्री आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ये दुनिया के ऐसे टॉप 10 फूड आइटम्स थे जिनका आविष्कार एक्सीडेंटली हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन अमेजिंग फूड आइटम्स के हिस्ट्री के बारे में जान सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ।